चैलेंज देता हूँ, आप बाइबल का एक भी आयत आप निकाल कर बता दें जहाँ पर लिखा हो कि ये स्वर्गीय भाषा है। मैं ओपनली चैलेंज देता हूँ और पहले भी दे चुका हूँ, अभी भी देता हूँ। आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेरा नंबर मैं आप दे देता हूँ, मेरा कमेंट्स बॉक्स में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 9982335777। ये मेरा नंबर है, आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। रिपीट कर सकता हूँ, 9982335777। आप इसमें मुझे कॉल करके बताएं, डैनियल भाई यहाँ पर है, ये देखो ये वचन कहता है। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, गड़बड़ी क्या चल रही है मैं बताता हूँ। घंटों बात करते हैं वो एक, कलीसिया के में माइक में बात करते हैं वो एक। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं? आप पवित्र आत्मा के विरोध में जा रहे हैं। जो दान पवित्र आत्मा ने दिया ही नहीं है, आप उसको बोलकर अपने लिए दंड क्यों कमा रहे हैं? न्याय क्यों, नरक का न्याय क्यों कमा रहे हैं भैया? आपको नहीं लगता है कि आपको पूरी तरह से सच्ची शिक्षा की ज़रूरत है, सही शिक्षा की ज़रूरत है? मैं फिर कहता हूँ, सेवा करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन तरीके से सेवा होनी चाहिए। मुझे कुछ और चीज़ें भी पता चली है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बीच में कहा था कि 200-200 रुपए की पानी की बोतल बेची जा रही है, ये गड़बड़ी। तेल की बोतल बेची जा रही है 200 रुपये में, ये गड़बड़ी। पंजाब में मैं अभी था तो मैंने देखा, वहाँ पर बॉम्बे में भी चलता है, अलग अलग जगह पे भी चलता है। आप तेल प्रार्थना करके दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पानी प्रार्थना करके दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचते क्यों हो? और वो भी इतने महंगे, जबकि बॉटल मिलती है 20 रुपये में, 10 रुपये में तेल की बॉटल मिलती है, 5-10 रुपये में, आप उसको 200 रुपये में बेच रहे हैं। बेचारी जो भोली भाली पब्लिक है, उसको लूटा क्यों जा रहा है, और वो भी प्रभु के नाम पर? आपको नहीं लगता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा न्याय आ जाएगा भैया? मैंने कितने सेवकों को हार्ट अटैक से मरते देखा है, मैंने कितने सेवकों को किडनी फेलियर से मरते देखा है, मैंने कितने सारे लोगों को बीमारी से मरते हुए देखा है, एक्सीडेंट से मरते हुए देखा है। नहीं होना चाहिए ना। देखो, मैं वापस कहता हूँ, मेरा जो वीडियो है ना, ये बहुत अलग होता है, मेरा प्रीचिंग बहुत अलग होता है। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं आपको बचा सकूँ। कुछ लोग कहते हैं कि है ना, कोई बड़ा सेवक बोलेगा तो फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, बिलाम को अक्ल है ना, उसकी गधी ने दिया। एलिय्याह को खाना कौवे ने खिलाया। 5000 की भीड़ को खाना एक बच्चे ने खिलाया। नामान राजा का कोढ़ है ना, एक लड़की ने ठीक करवाया। एलीशा के पास जाइए, ठीक हो जाएगा। परमेश्वर छोटे-छोटे लोगों का ही इस्तेमाल करता है सर। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई बड़ा आदमी बोलता तो मैं सुन लेता, आप तो भारतीय हैं, आप क्या बोलोगे, है ना? परमेश्वर की आवाज़ कहीं से भी आ सकती है, ये याद रखिए आप। चलिए, मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ और मैं एक ऐसा वचन पढ़वाने जा रहा हूँ जो कि बहुत पावरफुल है। मैं चाहता हूँ कि उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा अध्याय, वचन 11, ये लास्ट होगा। कहता है, पौलुस ने कहा, देखिए क्या कहा, देखिए कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मैं रिपीट करता हूँ, कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। इसका मतलब है कि शैतान ने ना बहुत कोशिश कर रहा है कि कलीसिया को कैसे फंसाए, कलीसिया को कैसे गड़बड़ में डाले, कलीसिया में कैसे फूट डाले, कैसे लोगों को कन्फ्यूज़ करे। ये पौलुस को पहले ही पता चल गया था। इसलिए जब हम प्रभु की सेविकाई में हैं, तो हमें वचन से बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल वचन से सेवा करना है। कुछ लोग अभी मुझे बोल रहे थे बीच में, वो कह रहे थे कि डैनियल भाई, पवित्र आत्मा के कार्य को है ना, बाइबल में पूरी तरह से लिखा नहीं गया है। मानता हूँ। कहते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य अलग अलग तरीके से हैं, मानता हूँ। लेकिन आपको पता है, यीशु ने मत्ती की किताब 12 का 31-32 बोलते वक्त में कि तुम पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना, कभी 33-34 पढ़ा है? जानते हैं वहाँ पर क्या लिखा है? अगर पेड़ को अच्छा कहते हो तो फल को अच्छा कहो, फल को अच्छा कहते हो तो पेड़ को अच्छा कहो। मत्ती 7वां अध्याय वचन 16 में यीशु ने क्या कहा? हर पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, वचन में सब कुछ नहीं लिखा है, आप जो पवित्र आत्मा का कार्य कर रहे हैं वो वचन से मैच नहीं करता, ढूंढने पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं एग्री करता हूँ कि चलो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है, पवित्र आत्मा का कार्य आप कर रहे हैं, उसका फ्रूट क्या आ रहा है? फल क्या आ रहा है? फल क्या है सर? फल है कलीसिया की बढ़ोतरी हो, फल है आत्मा बचाए जाए, फल है उसका राज्य बढ़े। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। यहाँ आप बढ़ रहे हो, यहाँ आप फेमस हो रहे हो, यहाँ आप हाईलाइट हो रहे हो, यहाँ आपके पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर आपका बंगला बन रहा है, यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ आ रही है, आप अमीर हो रहे हो, आप मोटे हो रहे हो, लेकिन आपकी कलीसिया अभी भी गरीब है। आपके कलीसिया के लोग अभी भी ऑटो में घूम रहे हैं, आपके कलीसिया अभी भी साइकिल पे घूम रही है, आपके कलीसिया अभी भी कमज़ोर हैं। ये क्या चक्कर है फिर? है ना? तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो आप अपनी गलती को छुपाने के लिए वचन का आड़ लेकर, पवित्र आत्मा का नाम रखकर उल्लू बना सकते हो आज, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर जिस दिन न्याय करेगा ना, उस दिन आप बहुत बुरा फंस जाओगे।
सो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और आगे आपके हाथ में मैं सौंपता हूँ कि हालांकि पवित्र आत्मा का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैं उसके ऊपर कभी आऊँगा, लेकिन ये जो ज़रूरी था, पर्पस पवित्र आत्मा का क्या था वो समझना ज़रूरी है। क्यों उसने पवित्र आत्मा दिया ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।